तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं मेडिकल क्लिनिक या फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो इस तरह के वर्ड हम लोग को देखने को मिल जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। और इस तरह के वर्ड को देखकर हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन से डॉक्टर हैं। और यदि इस तरह के वर्ड को नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं तो किसी से पूछना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप जान लें ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में चल जाते हैं तो वहाँ हम लोग को इस तरह का तो देखना वर्ड मिलेगा ही, ठीक है। यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिसके बारे में अभी वीडियो में डिस्कस करूँगा और सबको बताऊँगा। तो इस तरह के वर्ड यदि हम लोग को मिल जाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि वहाँ घबरा जाते हैं। हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि कौन सा विभाग किस बीमारी के लिए, यानी कि कहाँ हम लोग को इलाज करवाना चाहिए, कौन से विभाग में जाना चाहिए। तो यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हमेशा के लिए आप इस चीज़ को जान जाएंगे। आपको याद हो जाए कि कौन से बीमारी के डॉक्टर को क्या बोला जाता है और कौन से बीमारी में कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। यानी कि कोई डॉक्टर के बोर्ड में यदि न्यूरोलॉजिस्ट लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि वो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ है, ठीक है। यानी कि वो आपके दिमाग का इलाज कर सकता है, यानी कि उसी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो जो है दोस्तों, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर के लिए सीधा वर्ड आता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दिल के डॉक्टर, यानी कि आपका हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उनके डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट। फिर आ जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किनको कहा जाता है, नेत्र रोग विशेषज्ञ। यानी कि आपके आँख में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वही नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन कहा जाता है बच्चों के डॉक्टर को, यानी कि बच्चों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उनके डॉक्टर को कहा जाता है पेडियाट्रिशियन। फिर नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जेरोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जेरोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है बूढ़ों के डॉक्टर को। फिर नेक्स्ट आ जाता है गायनकोलॉजिस्ट। तो गायनकोलॉजिस्ट जो है महिला या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिला स्त्री दोनों एक ही है, इसलिए हम लोग इससे स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर महिला रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं, ठीक है। तो गायनकोलॉजिस्ट के बारे में समझ गए। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट किनको कहा जाता है, तो कैंसर रोग विशेषज्ञ। वैसे डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कैरोपोडिस्ट, ठीक है। यानी कि कैरोपोडिस्ट कहा जाता है पैरों के डॉक्टर को। आपको पैर में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आपको कैरोपोडिस्ट के पास जाना होगा। फिर उसके बाद आ जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है जो स्किन एवं बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। यानी कि यदि आपके स्किन में या फिर स्किन यानी कि चमड़ा में या फिर बाल में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आपको जाना पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। यानी कि उस डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। फिर आता है जनरल सर्जन। जनरल सर्जन जो सभी अंगों की सर्जरी करता है, यानी कि आपका वो जो दोस्तों पेट दर्द भी देख लेगा, पैर का दर्द भी देख लेगा, लगभग नॉर्मल सभी बीमारियों को का सर्जरी कर देगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है जनरल सर्जन। फिर नेक्स्ट नंबर में आ जाता है डेंटिस्ट। तो दांतों के डॉक्टर को यानी कि दांत के प्रॉब्लम में डेंटिस्ट के पास जाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इसके पहले हम लोग गायनकोलॉजिस्ट को देखे थे, ठीक है। तो गायनकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि दोनों का मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। तो दोनों को देखकर आप लोग घबरा नहीं, जहाँ ये इस तरह का बोर्ड मिले तो आप लोग समझ जाएं कि ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है। फिर नेक्स्ट नंबर में आ जाता है यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है मूत्र रोग विशेषज्ञ, यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आ जाता है ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट में होता है दांत जबड़ा संबंधी रोग विशेषज्ञ, यानी कि आपके दांत जबड़ा में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उनके जो डॉक्टर हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्थोडोंटिस्ट। फिर आ जाता है पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है रोग जांच विशेषज्ञ, जो रोग की जांच करता है कि आपको कौन सा बीमारी है, कौन सा प्रॉब्लम है, तो इनको कहा जाता है पैथोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है एंडोक्रिमिनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्रिमोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंतरिक ग्रंथों का विशेषज्ञ, ठीक है। फिर आता है वेटरिनरी। तो वेटरिनरी का मतलब होता है जानवरों के डॉक्टर, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनको कहा जाता है वेटरिनरी। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट इसका मतलब होता है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ठीक है। वैसे डॉक्टर जो नाक कान गला आदि का इलाज करते हैं वे उनके स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको कहा जाता है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आ जाता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है बड़ी बीमारियों के डॉक्टर, जैसे एड्स वगैरह इन सब के डॉक्टर को कहा जाता है एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है।
फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है पोडियाट्रिस्ट। तो पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है पैरों के डॉक्टर, यानी कि पैरों का डॉक्टर को हम लोगों ने पोडियाट्रिस्ट यहाँ पे देखा, और एक और हम लोगों ने देखा था क्या, कैरोपोडिस्ट। ठीक है, तो कैरोपोडिस्ट और पोडियाट्रिस्ट ये दोनों का मतलब होता है पैरों के डॉक्टर। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के डॉक्टर को देख लिया, और ये भी देख लिया कि कौन से डॉक्टर विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है और कौन से बीमारी में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये जो है दोस्तों कंपटीशन के एग्जाम में, यानी कि वनडे एग्जाम में ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। यहाँ मैंने जो भी बताया वो आपका सारे इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद कर लेंगे, और क्योंकि एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेगा ही, और यदि आप नहीं याद करेंगे तो उस टाइम में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। और ये जो दोस्तों ना कि केवल एग्जाम में बेनिफिट है, आपको हर जगह ये बेनिफिट देगा। आप जब भी मेडिकल लाइन में कहीं भी जाएंगे तो इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।